सभी को। मेरा नाम सचिन है, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ मैं, जिला सहारनपुर है मेरा। आज यहाँ इतना पवित्र स्थल है, मैंने तो इस स्थल के बारे में सुना था। और एक बार वीर सिंह से मैं पूछ रहा था, इधर रास्ते से जा रहे थे, मैं कहा यार ये सरहिंद वही है जो वो घटना घटी थी जब साहबजादों को दीवार में चिनवा दिया था। बोला हाँ ये वो स्थान है। उधर से मैं कहा यार चलेंगे। तो आज ऐसा मौका मिला मैं इस धरती पे आने का, तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और पंजाबी मुझे नहीं आती, समझ लेता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि भाई हमने तो, या जो आप उनके साथ अगर काम कर रहे हो, संगठन में जुड़े हुए हो, या जिन लोगों को ये मालूम है कि भाई जो अमृतपाल सिंह जी है उन्होंने क्या काम किया है, वो भी नहीं बता रहे किसी को। और ये मीडिया में क्या छवि चल रही है, जब उनको गिरफ्तार किया था तो मैंने न्यूज़ में देखा था, तो मैंने भी ज़्यादा इधर पंजाब से वास्ता नहीं था, तो उसमें दिखा रहे थे कि भाई एक ऐसा आदमी जिसने अपनी फौज बना ली है, जो आतंकवादी टाइप घटना घटाना चाहता था पंजाब के अंदर, उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार, वो मतलब वो पकड़ा गया। बहुत दिनों से छापेमारी चल रही थी और पुलिस ने उसको जो है पकड़ लिया पंजाब के अंदर। ऐसे आदमी को इतना खतरनाक था वो आदमी, मतलब मीडिया उसकी छवि ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई आतंक, बहुत खतरनाक हीनियस क्राइम कर रहा हो और आतंकवादी टाइप हो। मैंने देखा और साथियों से बात करी, तो गांव में, हमारे गांव की बता रहा हूं मैं आपको, वहां चर्चा चली, बोले यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी था। मतलब गांव में चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया हुआ भाई, चलो बच गया किसी तरीके से। तो ये वो तो बता रहे हैं ये छवि, तो लेकिन हमारा जो आदमी है जिसको सच्चाई मालूम है, वो अपने पड़ोसी को भी नहीं बता रहा। भाई आप तो यूपी को तो छोड़ो, आप पंजाब को तो बताओ कम से कम कि भाई उन्होंने क्या काम किया, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। हमारे बच्चे कम से कम काउंटर तो कर सके उनकी बात का। वो चर्चा तो चले। वो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो वो बात मुझे क्लिक करी, मैं कहा ये बात बिल्कुल सही है, हमने बताया नहीं किसी को, हम इसी बात से डर जाते हैं, है ना, कि भाई टीवी, मतलब वो नैरेटिव को तोड़ना, जो डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि भाई नैरेटिव जो सेट कर दिया एक बार, झूठ को ही सच बना के पेश कर दिया, उस नैरेटिव को आप तोड़ सकते हो। आप उसको तोड़ना बहुत आसान है। जैसे कोरोना का टूट गया ना, अब वैक्सीनेशन टूट गया, वो अखबार में खबर आई कि मतलब एक आदमी भी 99.99% वैक्सीनेशन फेल हो गया, मतलब हो ही नहीं रहा, लगवा नहीं रहे। अखबार वाले अधिकारी चिंतित हैं, वो ये कह रहे कि भाई ये कैसे कर रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, दबाव क्यों नहीं डाल रहे हो। डॉक्टर जा रहे हैं समझाने गांव में कि ये इतना फायदा है, ये है, लेकिन हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम अपने आप को ये बता सके कि भाई इसका नुकसान क्या है। तो ये बहुत आपको करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको अपने उसको बचाना है, किसी को भी बचाना है, पिंड को बचाना है, तो सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी, आपको ही बतानी पड़ेगी, और वो जिम्मेदारी उसकी है जिसको मालूम है। तो ये मैं आपको कहना चाहता था कि आप ये समझो नैरेटिव क्या है। एक आदमी एक दिन में एक गांव में चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला तो सकता है ना भाई। इस मुद्दे पे जिसने भी बात समझनी है, आज शाम को गुरुगर आ जाओ, या हरियाणा में है तो चौपाड़ में आ जाओ, या मंदिर आ जाओ, जिसे जैसा भी घर में इकट्ठा होने का गांव में स्थान है। हाँ सत्य कह देने तुसी, ठीक है। तो जे एक आदमी एक दिन में एक गांव कर दे, तो हम अगर 100 लोग हों तो एक दिन में कितने पिंड कर सकते हैं? 100 पिंड हो सकते हैं। पर 100 के 100 को सारी बात पता होनी चाहिए। 100 के 100 को दविंदर बुलाना ना बुलाना पड़े बात बताने के लिए। भाई ये सक्षम है, पर अपना कल्चर क्या बना हुआ है कि यार वो आएगा ना दविंदर, उन्होंने मिलांगे हैं, ओदी गल सुनांगे, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा नैरेटिव, ये भी टूट जाएगा। लेकिन जिस दिन हमें पता चलेगा कि भाई सुरेंद्र आए, दविंदर आए है, राजविंदर आए, कोई फर्क नहीं है। हाँ तरीका अलग अलग है बताने का। मान लो किसी का तरीके में ज्यादा मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले एक बार इसकी सुन लो, फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, उसकी भी सुन लेंगे, है कि नहीं, जिसकी ठीक लगती है। बात यह है बहुत आसान है पूरा हरियाणा कवर करना, हम लोग कर देंगे, हमने तैयारी इसी की करी थी। वो तो सुरेंद्र ने बोला कि यार पंजाब को क्यों छोड़ रहे हो, और मेरे दिमाग में आया कि बिना पंजाब के हरियाणा कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कर ही नहीं सकता, मेरे को भी मालूम है। मैं कहा छोड़ नहीं रहे भाई, मैं सोच रहा था थोड़ा बाद में करेंगे, पर इनके तो इलेक्शन भी आ गए, इलेक्शन में तो नाश कर देंगे ये। आरएसएस और बीजेपी जो प्लानिंग कर रही है ना, आपके आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, अकालियों के बंदों को लड़कियां और दारू सप्लाई करके उनकी वीडियो सीडी बनी हुई है। रोज एक मंत्री ज्वाइन करेगा बीजेपी,
और टीवी पे चलेगा 3-3 दिन 4-4 दिन तक कि मालवा भी हो गया इनका, दोआबा भी हो गया जी, मांझा मांझा भी हो गया है। तो उनको लगेगा कि यार वोट बढ़ रही है इनकी, ऐसा दिखाएंगे वो आपको, जबकि असलियत में कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, पर टीवी पे है। टीवी पे इसलिए है कि जे सरदार खड़े हो गए चुनाव रिजल्ट तो बाद, तो उनको बदनाम करना आसान हो जाएगा। गपला तो सारा SIR और EVM से करेंगे, ये नैरेटिव तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कोई कुछ बोल ना पाए, उससे पहले बोल देंगे हम, बाद में बोलने की बजाय हम उससे पहले इतना चिल्ला देंगे कि नैरेटिव ही नहीं बन पाएगा। और बहुत आसान है, एक गांव में एक आदमी बोलने वाला, उसने क्या करना है, खाली अपन एक लिस्ट देंगे 50 सवालों की, जो गांव के हर आदमी से जुड़ी होएगी, हर आदमी से, गरीब से भी, अमीर से भी, हिंदू से भी, मुसलमान से भी, सरदार से भी, सबसे जुड़ी है वो बात। मैं कहता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सबके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, और मिलना चाहिए। मेरी डिमांड ये है, तेरे पास क्या स्कीम है? अब आप गांव वाले ये बताओ जी, कौन इस बात के खिलाफ है कि सबके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए? कोई भी नहीं हो सकता ना। जे तेरे पास स्कीम नहीं है, तेरे पास प्लानिंग नहीं है, साढ़े कोल है, असी गारंटी लेंदे आ, और किवें होणगा पूरा ब्लूप्रिंट देवांगे कि एक एक बच्चे को रोजगार मिलेगा, गारंटी है। फिर किसकी सुनेंगे वो? नेताजी की सुनना बंद, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का आदमी गांव का नहीं हो सकता। आपने अब तक तो देख ही लिया होगा, सरपंच कांग्रेसी आ जाए, सरपंच अकाली आ जाए, उसको सिर्फ अपनी कांग्रेस, अपनी अकाल पार्टी, अपनी आम आदमी पार्टी का आ जाए तो वो अपनी पार्टी के लिए काम करता है, वो गांव के लिए काम कर ही नहीं सकता। गांव के लिए गांव का आदमी सिर्फ एक बोलने वाला चाहिए बस, और हम तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं 10-10 लोग, बस समझाना ही है, बस खाली कुछ नहीं करना। पैम्फलेट छपाए, पर्चे छपाए, घर घर बांट जाओ, ये बात पूछनी है जी। वैक्सीन लगवाने वाले आए तो ये बात पूछनी है, जनगणना वाले आए तो ये पूछना है, पानी वाला आए, आधार कार्ड वाला आए तो ये पूछना है, शिक्षा मास्टर जी आए तो ये कहना है, नेताजी आए तो ये कहना है। क्या फर्क पड़ रहा है? सवाल है, बस पूछना ही तो है। जो जवाब भी ना हो रहा फिर। और आपके पंजाब में लाल लकीर तोड़ रहे हैं वो, लाल डोरा। हरियाणा में लाल डोरा टूट चुका 2018 में, और आज के टाइम पे गांव की जो सामूहिक जमीन थी, इकट्ठी जमीन थी, सत हुई, शामलात हुई, जोड़ होया, तालाब, ऐसा अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की जगह हुई है, खेल ग्राउंड होया, या अस्पताल की हुई, स्कूल की हुई, दाना मंडी, जेडी भी जो भी जगह सामूहिक थी, वो सारी किसी ने क्लेम नहीं करी, वो ना अपने नाम कर ली। आज के टाइम रजिस्ट्री उनके नाम है। लाल डोरा तोड़ने का खेल इसलिए है। और पंजाब में जिसके घर के बाहर ताला लगा है, जो अमेरिका चले गए सारी फैमिली, उसकी जमीन की रजिस्ट्री भी अपने नाम करेंगे। ये खेल चल रहा है। पहले रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर हो जाती थी, अब रिश्तेदारों के नाम नहीं होएगी। और वैक्सीन लगा के बहुत सत्यानाश किया। पंजाब तो फिर भी बचा हुआ है, लेकिन जो है, हाँ, तो हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ट्रेनिंग में अब पूरा, तब तक गला भी ठीक हो जाएगा। 14, 15, 16 को मिलते हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।